नमस्कार दोस्तों। आपने ट्रेडिंग में देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं सेम चार्ट देख रहे हैं और सेम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो 2-4% है वो प्रॉफिट में है, बाकी सारे ही लॉस में है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। लेट से आप एक नल है जो हेड पंप होता है, उसके थ्रू पानी भरते हो और उसके कंपेयर में एक मोटर है। आप मेरे को बताइए कौन ज़्यादा पानी देगा? सिंपल, मोटर देगी। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है। तो ट्रेडिंग में भी यही काम होता है। एक होता है एचएनआई और एक होता है हम जैसा रिटेलर। ठीक है। तो जो रिटेलर होता है ये हमेशा कम पैसों के साथ आता है और जो एचएनआई होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ये बहुत इजी है इनके लिए, ये बहुत बिग प्लेयर होते हैं, हम लोग स्मॉल प्लेयर होते हैं। तो बहुत आसान है इन लोगों के लिए इस मार्केट में पैसा बनाना, लेकिन हम लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। जब अब हमारे पास ये इतना मुश्किल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ स्किल सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो डायरेक्ट लड़ाई है वो एल्गोस से है। अगर एल्गो से लड़ाई है तो आप लगा लो आपको किस लेवल की स्किल चाहिए होती होंगी। अब जो हमारा मेन फोकस हमें करना है ना, ये टाइम फ्रेम का लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक हल्की सी ग्रीन कैंडल देख ली, लैपटॉप ऑन करा, ग्रीन कैंडल देख ली, बाइंग है। लैपटॉप ऑन करा, अगर बीआरएस दिख रहा है, रेड कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो हम वो कर लेंगे। बड़े प्लेयर कभी ऐसा नहीं करते, वो मेरी और आपकी तरह स्क्रीन पे इतना टाइम बैठते ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इस स्किल को इम्प्रूव करना है, अगर आप इस वाले वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जो टाइम फ्रेम है वो कैसे काम करता है। हमेशा जो टाइम फ्रेम होता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है और छोटे टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे क्या होता है, आपका रिस्क रिवार्ड डिजास्टर तरीके से बहुत बड़ा हो जाता है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपका रिस्क रिवार्ड ही बढ़ गया तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बने रहने का गेम है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का गेम नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो अपने आप बन जाएंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। तो आज टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं कि कैसे ड्रिल डाउन करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे आके छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड लेते हैं। चलो अब मैं डायरेक्ट अब आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ। तो गाइस देखो, मैं अब अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, ये रही मेरी स्क्रीन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना क्लियर, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल रही है। वो क्या पता चल रही है कि मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे डे फ्रेम का साथ मतलब चार्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कोई बताएगा मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे आप एक अच्छी तरह से देखना कि यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से फिर बाउंस बैक हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, ये सपोर्ट टूट गया, मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गया। ऐसे मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया और फाइनली इसे तोड़ के अब यहाँ पे आ गया। नंबर 1, मेरे को पता चल चुका है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड, क्योंकि जो ये आ रहा है ना, ये फर्स्ट पुल बैक है। अभी यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं है कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट करूँ यहाँ तक, ये इवन 50% भी नहीं है। अगर ये 50% हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि शायद ट्रेंड चेंज हो गया है। इस लॉजिक से मार्केट चलता है। लेकिन अब हम में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक चीज पता चलेगा 5 मिनट में क्या हो रहा है। 5 मिनट में सीधा सीधा मेरे को एक चीज पता चल रही है कि मार्केट में अब ट्रेंड मेरे को दिख रहा है। देखो कैसे मेरे को अब ट्रेंड दिख रहा है। इतना बड़ा आया ये मूव, इतना बड़ा मूव आया और इसके बाद मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब इट लुक लाइक कि ये यहाँ पे एक बार उड़ जाएगा और ऐसे ऊपर की तरफ ये कर देगा। ये मेरे को दिख रहा है, मतलब पोलैंड फ्लैग वाला वो दिख रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में मार्केट ऐसा है हायर टाइम फ्रेम पे? नहीं है। तो जो बड़े लोग हैं वो हमेशा जो एंट्री करते हैं, वो हमेशा एंट्री बड़े टाइम फ्रेम को देख के करते हैं, क्योंकि उन पे बहुत पैसा होता है और उन पे इतना स्क्रीन टाइम नहीं होता है कि वो देखें। मेरा यहाँ पे गाइज लॉजिक बहुत क्लियर है। वो क्या क्लियर है मैं आपको बता देता हूँ। मैं फिबोनाची का एक टूल लेता हूँ और लास्ट स्विंग से मैं इसे पकड़ता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि जो 50% का लेवल है वो आ रहा है 3586 पे। ठीक है, तो अगर मैं बाइंग का सोच भी रहा हूँ,
अगर मैं बाइंग का सोच भी रहा हूँ तो मेरा टारगेट बस यहाँ तक का है, क्योंकि यूजली क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलने के लिए सिंपल करता है कि यहाँ पे आया, यहाँ से आया, अब यहाँ के बाद ट्रेंड डिसाइड होगा। क्या हो सकता है, या तो ये ऐसे दोबारा नीचे प्राइस एक्शन बना देगा नीचे का, या फिर यहीं पे आएगा और थोड़ा सा पुल बैक देगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ के बाद मेरी बाइंग स्टार्ट होगी। इससे पहले पहले मैं मार्केट में अभी भी नीचे की तरफ अपना ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। उसमें भी मैं क्या देखूंगा, अगर मान लो लेट से मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है, तो मैंने किस में एनालाइसिस किया, डे टाइम फ्रेम पे देखा मैंने। अब डे से मैं सीधा आ जाऊंगा 15 मिनट पे, 15 मिनट पे देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट पे मेरे को पता चला, पहले तो मैं ये देखूंगा कि इसका ना कहीं पे हायर हाई, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं ना क्या बोलते हैं उसे, मैं जैसे ही राइज होगा उस पर सेल करना चाहता हूँ इसे, ठीक है। क्योंकि जो सेलिंग मार्केट होती है, ये सेल होती है जब जब इसका हाई लगता है। अब इसका एक हाई कहाँ है, इसका एक हाई ये लग रहा है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि देखो जैसे कि क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया पहली बार, इस ये यहाँ पे गया, वापस फेंक दिया गया, अब यहाँ पे आ रहा है और ये डबल टॉप टाइप बना रहा है, यहाँ पे इसका कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे, अगर मैं आज सैटरडे नहीं होता, आज अगर मंडे होता, तो जो जैसे ही इस वाले ग्रीन कैंडल का लो टूटा है ना, जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो मैं गाइज यहाँ पे एंट्री कर लेता, 100% मैं इस वाले इस पे एंट्री कर लेता, जैसा आपको दिख रही होगी ये वाली जो कैंडल बन रही है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल बन रही है, इस पे मैं 100% नीचे की एंट्री कर लेता, और मेरा यहाँ पे इसीलिए मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत बड़ा हो जाता। मैं यहाँ पे एंट्री करता, और मेरा जो यहाँ पे इसका डायरेक्ट मिनिमम यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या होता, मेरा यहाँ तक टारगेट होता। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये टारगेट कितना बड़ा हो सकता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी आपने देख लिया था कि जो मेरा रिस्क था 10 एक रुपए का बन रहा था, टारगेट गाइज यहाँ तक का बन सकता है। सीधा सीधा मेरे को 200 पॉइंट दिखना है, 220 का रिस्क रिवार्ड। अगर मैं इसमें 20 बार भी गलत हुआ तो भी बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं एक ट्रेड में पैसे बना लूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं एक्यूरेसी पे काम करता ही नहीं। मैंने वो लेवल डिसाइड कर लिया, अब इस लेवल पे मार्केट जब भी आएगा तब मैं काम करूँगा। आपको ना एक चीज़ और समझ में आएगी, देखो जो सबसे ज़्यादा फेक आउट और ब्रेकआउट मिलते हैं, वो मिलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो इसे 1 आवर में कर लोगे ना, 1 आवर में आपको बहुत अच्छा दिखेगा स्ट्रक्चर। 1 आवर में देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यस, इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, कि मार्केट अब यहाँ तक आया, मार्केट ने सिंपल सा यहाँ तक आ रहा है, पुल बैक लिया, यहाँ पे है, अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज इसने आना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ऐसे आ जाएगा। तो गाइज मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि बस इसमें इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं इसकी स्क्रीन को एक बार ऑफ कर देता हूँ, यस। तो इसमें इस हमेशा मार्केट में जब भी आप ट्रेड करो, आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, आपको किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करने वाले हो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप HNI को हरा सको, लेकिन आप वो स्किल सीख सकते हो। रिस्क रिवार्ड के थ्रू आप बड़े टाइम पे ट्रेड को आइडेंटिफाई करोगे और छोटे टाइम पे एग्जीक्यूट कर दोगे। बस आपने इतना ही कर लिया तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि अगर आपने ये टाइम फ्रेम समझ लिया जिस तरीके से मैंने बताया है, आप चाहे मेरा चैनल देखो चाहे किसी और का चैनल देखो, लेकिन आपको लॉजिक के थ्रू ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनों से आपकी लड़ाई है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो फ्यूचर में भी डालता रहूँगा।